जय हिंद एवरीवन। सो माय नेम इज राजीव एंड आई वेलकम यू टू राष्ट्रीय सेवा चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम एनडीए 2 2023 इट मींस जो हमारा लास्ट ईयर जो हमारा पेपर हुआ था, जो लास्ट पेपर था मैथ्स का, हम उसको डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स, है ना। थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग लगाएंगे, थोड़ी पावर कॉमन सेंस यूज करेंगे, थोड़ी सी थिंकिंग को ब्रॉड रख के हम देखेंगे क्वेश्चन को एक कैलकुलेटिव तरीके के अलावा अपने तरीके से क्वेश्चन को कम से कम टाइम में कैसे कर सकते हैं। और हम देखेंगे कि एक पेपर में कम से कम 30 या 40 क्वेश्चन, बहुत ही ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो हम ट्रिक से इजी हो जाते हैं बहुत ही ज्यादा। तो हम उन ट्रिक्स को भी थोड़ा सा डिटेल में सॉल्व देखेंगे कि कैसे ये वर्क करती है ना। सो उससे पहले हम एनडीए सीडीएस एफकेट के बैच स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम 1 मई 2024, है ना। और इसका जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रहने वाला है, इसको एनरोल करने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए एंड वी विल गिव यू द फुल इंफॉर्मेशन। ओके, एंड हियर वी गो। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो है, इसमें मेरे को इसकी वैल्यू बतानी है। अब इसको हम देखते हैं कि एक तो होता है कैलकुलेटिव तरीका, एक होता है थोड़ी सी ब्रॉड थिंकिंग रख के, या फिर एक अपना यूज करेंगे पावर ऑफ हमारी कॉमन सेंस का यूज करेंगे। तो सी दिस क्वेश्चन, अब इसमें मेरे को बोला है कि इसकी वैल्यू बतानी है। अब एक सेकंड होल्ड करके इसको देखते हैं कि इसमें ट्रिक देखते हैं, या फिर इसको देखते हैं थोड़ी सी कॉमन सेंस से कि यार ये क्वेश्चन जो है ना, इसमें फॉर एग्जांपल 5 आयोटा, फॉर एग्जांपल ये आयोटा हटा भी लेते हैं, इट मींस इसकी मैक्सिमम वैल्यू 17 हो सकती है। मैं अगर इसकी वैल्यू भी मैक्सिमम वैल्यू 17, इट मींस कि हमने बहुत ही ज्यादा एक पावर एक एरिया में जाके देख रहे हैं कि इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकती, है ना। 17 से ज्यादा तो कभी नहीं हो सकती। सो इट मींस की वैल्यू 4 + 4 समथिंग करके 5, तुम 10 भी ले लो, 15 भी ले लो, फिर भी जो वैल्यू है 24-25 तो कभी नहीं होने वाली। ये वाली अगर हम वैल्यू देखते हैं, इसमें हम देखते हैं √2 - 1, √2 - 1 इट मींस 1.41 समथिंग लाइक दैट। तो इट मींस कि कितना जाएगा 0.4, तो 5 × 0.5 × 0.4 इट मींस की वैल्यू बहुत ही 2 या 3 के पास, 2 या 3 के पास में आने वाली है। और अगर हम इसकी वैल्यू देखें, फॉर एग्जांपल ये हटा ही देते हैं, कुछ ऐड ही हो रहा है, घटा भी देते हैं चलो, तो फिर भी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 8 रूट आने वाली है। तो इट मींस कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 8 या 7 रूट आएगी, जो कि हमारी 2 × √2, इट मींस की वैल्यू कम से कम भी अगर देखेंगे इसमें ये वैल्यू ऐड होगी तो ये वैल्यू इससे भी बड़ी आएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये होती है हमारी थोड़ी सी थिंकिंग को ब्रॉड रखेगी, क्या आ सकता है ऑप्शन। ये तो भाई पूरा ही एब्सर्ड एब्सर्ड जो हमारे क्वेश्चन जो थे ए और बी, तो पूरे एब्सर्ड थे। एब्सर्ड इन द सेंस की जो बेतुकी बात या फिर स्टूपिड चीज। तो बेसिकली ये तो दोनों तो एब्सर्ड थे। इस तरीके से हम एक क्वेश्चनों को हैंडल कर सकते हैं। अदरवाइज इस क्वेश्चन का अगर तुम्हें वैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आंसर देखना है, सो इसके पीछे की थोड़ा सा हम ट्रिक लगा के करेंगे इस क्वेश्चन को, कि अगर हमने इन दोनों का इसका होल स्क्वायर करके और इसका रूट कर देंगे तो इक्वल रहेगा। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो बेसिकली क्या आएगा, 12 + 5 आयोटा, 5 आयोटा, है ना, और +12 - 5 आयोटा, फिर +2 रूट में आ जाएगा दोनों का मल्टीप्लाई, तो 144 + 25, है ना। फिर हो जाएगा, ये से कट जाएगा, आ जाएगा कितना आ जाएगा हमारा, रूट में आएगा सारा, ये हो जाएगा 12 + 12 24, 24 प्लस ये हो जाएगा हमारा 13 × 26, 26 ये हो जाएगा हमारा 50 रूट, दैट इज द, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये तुम्हारी अप्रोच है कि तुम इसको कैसे देख सकते हो, सो इट्स अप टू यू। अभी ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत ही कैलकुलेटिव लग रहा है मेरे को, थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, बट मैं सोचता हूँ यार इसको अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करके देखता हूँ क्वेश्चन को। सपोज आई पुट x = 0 फॉर एग्जांपल हियर, क्योंकि x पे क्या कंडीशन है, कुछ भी कंडीशन नहीं है, इसलिए ना तो मेरे को बोला है कि x वैल्यू ये होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, तो अपने हिसाब से मैनिपुलेट करता हूँ। अगर मैंने 0 रखा तो इसकी जो हमारा नया डिटरमिनेंट क्या बनेगा, 0, है ना, 0 हो जाएगा, ये -1, ये 3, ये 1, ये 0 और ये भी 0 आएगा, ये -4, ये 4 और ये -3। तो बेसिकली ये आ गई हमारी, और यहाँ पे 0 पुट करने पे तो ये सारे 0 हो जाएंगे, तो इज इक्वल टू ई आ जाएगा। तो बेसिकली इसका जो, इसको अगर हम सोल्व करेंगे जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी ई आएगी। और अगर तुम्हें इससे भी एक छोटी सी अगर फैक्चुअल बात याद रखना चाहो तो ये रख सकते हो कि ये हमारी होगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इट मींस कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स हो गए 0, और इसके जो ये दोनों इसके साइन में अपोजिट हो गई, ये वाला जैसे ये वाला अपोजिट, ये वाला अपोजिट और ये वाला अपोजिट। सो इसका 3 ऑर्डर की जो भी मैट्रिक्स होती है उसकी वैल्यू होती है 0। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसकी t = 0। सो बी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को अगर तुम कैलकुलेटिव तरीके से जाओगे, इसको एज इट इज इसको निकालना चाहोगे, तुम्हारे कम से कम 3-4 मिनट खराब होने वाले हैं। सो रेदर देन दैट हम थोड़ी सी थिंकिंग को थोड़ा सा यूज करके, अपनी पावर ऑफ थिंकिंग, है ना, सो इसको हम ऐसे करने वाले हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, अब इसने z की वैल्यू बताई है, इसमें थोड़ी सी हम वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले कितना आ जाएगा, x × x प्लस, यहाँ पे दूसरा क्या बनाएगा हमारा बार में क्या आएगा, z बार की वैल्यू आएगी x - आयोटा y,
है ना। अब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या आएगा a प्लस बी ए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस क्या आएगा यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर, फिर यहाँ पे इज इक्वल टू में क्या आएगा, इन दोनों एक का मैं प्लस एक को प्लस करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, आएगा 2x का मोड। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आने वाला है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, है ना। बेसिकली हमारा मोड मतलब पॉजिटिव आने वाला है। तो बेसिकली अगर तुम यहाँ पे देखोगे इसके 2x का जो आएगा वो 2x ही आएगा। तो बेसिकली स्ट्रेट लाइन में तो स्क्वायर में होता नहीं है, पैराबोला में दोनों के वाई स्क्वायर नहीं होते, यहाँ पे ये इसका आंसर जाएगा सर्कल आएगा, बिकॉज यहाँ पे क्या है दोनों के दोनों ये पॉजिटिव हैं। तो इट मींस कि हमारा जो आंसर है इसका डी। नेक्स्ट ये क्वेश्चन काफी ट्रेंडिंग में चल रही है। 2023 का जो फर्स्ट पेपर था, 2023 का जो मैथ का फर्स्ट पेपर था, इसमें इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और इस पेपर में हमारा एक क्वेश्चन आता है, तो 2024 का भी एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि इस टाइप का एक या 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें करना क्या होता है, बहुत ही इजी चीज होती है कि इसमें बोला है कि डिवाइडेड बाय 24, तुमने देखना होता है कि इससे देखो 24 है, 24 5 के फैक्टोरियल में 4 फैक्टोरियल आता है, 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24, तो बेसिकली इसके आगे वाली जो भी वैल्यूज आएगी उसमें 24 तो आने ही वाला है। अब देखते हमारे पास पीछे कितना बचा है, जितना भी पीछे बचा होता है कितना होता है उसका सारे का सम करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कितना आ रहा है 3 का फैक्टोरियल 6 प्लस 1 हो जाएगा 7, तो 7 इज द यहाँ पे रिमाइंडर, क्योंकि 24 से डिवाइड नहीं होता, 7 इज द आंसर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ नंबर हो रहा होता है, यहाँ पे उसका जो नंबर आता है फॉर एग्जांपल 30 आ जाता है पीछे इसके कुछ, तो हम इसको 24 से डिवाइड करते फिर देखते हैं हमारा कितना रिमाइंडर है, तो 6 हमारा आंसर हो जाता है। सो दिस इज हाउ वी कैन सोल्व दिस क्वेश्चन। ये बहुत ही इजी है, जस्ट 30 सेकंड्स में इसका आंसर टिक करके हम आगे निकल सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें ए की मेरे पास ए मैट्रिक्स दे रखी है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आई लाइक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ पे आइडेंटिटी हमारी 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और इसका तो बेसिकली यहाँ पे क्या करने वाले हम 1 2 3 और इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो 1 2 3, ये हमारी मैट्रिक्स आने वाली है ना। और अगर तुम्हें यहाँ पे अगर चीज इसका दिख रहा हो, थोड़ा सा भी यहाँ पे दिख रहा हो, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है देखो 1 2 3 2 4 आएगा 4, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, नहीं सॉरी 2 आएगा, 6 3 6 9, तो बेसिकली हमारी मैट्रिक्स होगी। अगर हम यहाँ पे कोई भी फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर कोई भी इसका ये नहीं आता आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ऐड नहीं किया होता, तो इसकी वैल्यू 0 आने वाली थी बेसिकली, क्योंकि हर एक रो में क्या हो रहा है 1 1 2 3, या फिर ऐसे भी देखेंगे तो 1 2 3 क्या हो रहा है कॉमन आ रहा है, तो बेसिकली सेम हो जाती है, तो हमारा आंसर 0 आता। बट यहाँ पे इसने आई जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐड कर दी, इट मींस कि जिसके डायगोनल एलिमेंट्स में 1 1 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 5, ये हो जाएगा 10, और जब इसका तुम इसको इस डिटरमिनेंट को इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा हमारा 15 आएगा। ये भी काफी, बस तुम्हें बस थोड़ा सा 1 2 स्टेप चलना आगे, तुम्हारे पास आगे आगे क्वेश्चन जैसे चलोगे स्टेप बाय स्टेप तुम्हारा आंसर जो है वो आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर तुम इसको कंसेप्ट से जाओगे तो टीचर्स बोलेंगे थोड़ा सा लेंथी हो सकता है या फिर थोड़ा सा ट्रिकी भी बोल सकते हैं, बट मैं बोलता हूँ कि यार ट्रिकी वगैरह कुछ नहीं है। मैं बोलता हूँ इसने वो क्या बोला है कि मेरी ABC एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3, और इसको ये जो है वो इन चीजों पे खरी उतरती है ना, ये इसकी कंडीशन है, तो इसकी वैल्यू नहीं है। मैं बोलता हूँ कि मैं ऐसी मैट्रिक्स एज्यूम कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल क्या एज्यूम कर ली मैंने, एज्यूम कर ली 2 1 1 0 0। फॉर एग्जांपल अगर मेरी ये मैट्रिक्स ले लेता हूँ, अगर मैं फॉर एग्जांपल ये ए भी ले लेता हूँ, बी भी ले लेता हूँ, ये सी भी ले लेता हूँ, तो अगर तुम देखोगे अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आने वाला है यहाँ पे, ए बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे, बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 4 आएगा 1 1, तो बेसिकली यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, ये इसका जो आंसर आएगा ये आएगा 4, इधर आएंगे तो ये भी 2 इंटू ए का अगर तुम निकालोगे तो कितना आएगा, डायगोनल मैट्रिक्स का सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं तुम्हारा आंसर आ जाता है, इसको इसकी मल्टीप्लाई करेंगे दो तो आ रहा है 4, सेटिस्फाई कर रहा है यस। इसका अगर तुम इनवर्स निकालोगे तो भी सेम ही रहेगा, तो अभी तुम देख लो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 2 की पावर 4, 16 इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से हम एक जो इसने बोला है हम ऐसे एक जो हमारी मैट्रिक्स को ज्यूम करेंगे और इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। अभी ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें बोला है कि nth टर्म जो हमारी ये है, अब फर्स्ट 40 टर्म का हमें सम बताना है, तो यहाँ से तुम देख लो कि हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से डी आएगा हमारा 2/7 आएगा आई थिंक, एंड ए जो आएगा हमारे कितना आएगा 1 आएगा ना। एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा से, 1 रखेंगे तो 2 बाय आएगा 1, 2 रखेंगे तो कितना आएगा 4 + 5 बटे 7, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 7 बटे 7 होगा, माइनस करेंगे इसमें से माइनस करेंगे बेसिकली हमारा 2 बटे 7। यस, इसमें ट्रिक क्या होती है कि जो भी n के साथ मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पे 7 भी साथ में मल्टीप्लाई है, 2/7 n के साथ मल्टीप्लाई, तो वही इसका d होता है ना। और इसका जो 1 होता है जो हमारा ए हमारा 1 आ गया, तो बेसिकली ए हमारा 1 है, डी हमारा 2 बटे 7 है,
n हमारा 140 है तो 140 डिवाइड बाय 2, 2a प्लस यहाँ पे 2a मतलब यहाँ पे 1 ही हो जाएगा तो ये 2 ही रहेगा, और आ जाएगा 90 कितने हो जाएंगे 140 टर्म है तो 140 हो जाएगा 139 टर्म एंड मल्टीप्लाई बाय 2/7। इसका जब सम निकालोगे तो आई थिंक इसका आंसर 229 इसका आंसर आने वाला है। इसको बस सॉल्व करना है, इसका जो आंसर आ जाएगा बहुत इजीली। ये वाला क्वेश्चन देखो, इस वाले क्वेश्चन में जो मैंने अभी बताया था पहली क्वेश्चन आई थिंक पहला दूसरा क्वेश्चन मैंने एक ट्रिक बताई थी कि जो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है ऑफ ऑर्डर 3 इसका डिटरमिनेंट क्या होता है, जीरो होता है। तो भाई ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स नेगेटिव की अगर होती है तो 3 ऑर्डर की, तो इसकी जो कितना आता है हमारे पास, इसका होता है -1। तो आंसर नंबर ए इज राइट आंसर ना। -1 -1 -1 0 0 0 0 0, बेसिकली कितना आ जाएगा यहाँ पे -1। तो बेसिकली आंसर इज द ए इज द आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो अब ये जो क्वेश्चन होती है इसमें भी एक चीज होती है कि देखो इसका ये हमारे पास दे दिया है कि एक हमें एक मैट्रिक्स दे दी। अब यहाँ पे बोला है कि ए स्क्वायर इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स विद डिटरमिनेंट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसकी अभी मैंने बताया था कि इसका क्या होता है, अगर एक चीज इसमें एक और होती है कि ये देखो सबसे पहले देखो ये वाली जो मैट्रिक्स है ये कौन सी मैट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और अभी मैंने बताया कि इसका जो होता है डिटरमिनेंट होता है वो 0 होता है, ठीक है। अब लेकिन अभी सेकंड चीज इसमें देखेंगे तो इसने बोला है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है, ए स्क्वायर। तो अगर हम इसको चेक कर सकते हैं बेसिकली इसका, अगर इसको प्रॉपर्टी की तरह याद रखो तो ये भी आ सकते हो कि ए स्क्वायर इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बट रेदर देन हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ए स्क्वायर निकाल के भी देख सकते हो तुम। ए स्क्वायर निकाल के देखोगे तुम, तुम्हारे पास इसका आंसर ए या बी में से एक आ जाएगा। और अगर इसमें फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बोला होता कि यहाँ पे ये मैट्रिक्स नहीं दी होती, अभी नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन आएगा तो मैं भी इस तरीके से क्वेश्चन आए बोलेगा कि देयर इज अ ए इज अ skew symmetric matrix then which of the following is correct। तो यहाँ पे तो इसने ये दे दिया, अगले साल वो बोलेगा ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कुछ टीचर्स बोलेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज होती है, याद कर लो, रट लो, यहीं से क्वेश्चन आएगा। बट आई विल से कि भाई इससे बेटर हमारे पास होता है कि हम एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाएंगे जैसे इसने पहले बना के दे दी, और फिर हम इसका स्क्वायर निकाल के, अगर इसका स्क्वायर निकालोगे तो भी तुम्हें इसका जो प्रॉपर आंसर मिल ही जाएगा, ठीक है। तो याद रखना अभी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो सिमेट्रिक होता है, अदरवाइज यू कैन फाइंड इट आउट, है ना, खुद से निकाल सकते हो। ये वाला देखो, इसकी भी प्रॉपर्टी होती है कि इसकी अगर हम क्या करते हैं पावर n करते हैं तो इसकी जो वैल्यू होती है वो सेम ऐसे बढ़ती जाती है। अगर इसको हम इसकी पावर 2 करते हैं तो ये सेम बढ़ती जाएगी। यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, ए एन विल ऑलवेज बी सिंगुलर फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन। नहीं, ये इसकी वैल्यू हमारी नहीं आएगी। अब तुम खुद ही देख लो कि इसकी बोल रहा है कि ए एन की वैल्यू 1 आएगी, तो ए की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 0 आ रही है, नहीं इसकी वैल्यू तो 2 3 6 और 4 3 12। रटने से बेटर है कि ए एन नहीं बोल रहा है ना इसने, मैं बोल रहा हूँ ए यहाँ पे एन कितनी रख लो, 1 रख लो, पॉजिटिव इंटीजर से बोल रहा है, मैं 1 रख सकता हूँ, तो ए 1 हो गया। ये ए 1 ही तो है, इसका तुम देख लो इसकी जो वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू 12 आ रही है, तो ये तो सिंगुलर तो है ही नहीं, मींस इसका जो डिटरमिनेंट है वो 0 तो है ही नहीं, तो हमारा ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ये वाली देखते हैं, ए एन विल ऑलवेज बी डायगोनल मैट्रिक्स फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो मैंने अभी बताया कि इसकी पावर कुछ भी कर लेंगे तो इसकी सिर्फ पावर एन में ही बढ़ेगी। अगर ये तुम्हें बात नहीं पता तो तुम इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, सिंपल सा तरीका है भाई, तुम क्या करो यहाँ पे इसकी स्क्वायर करके देख लो, इसका स्क्वायर अगर इसी में आता है तो मेरे पास बात क्लियर हो जाएगी, रेदर देन तुम इसको रटो, सिंपल तरीका है, तो ये सही हो जाएगी। ए एन विल ऑलवेज बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो ये भी बात सही होने वाली है, जैसे मैंने अभी बताया कि इसकी पावर हमेशा डायगोनल में पावर बढ़ेगी, बाकी सेम ही रहेगा, तो इट मींस ये सिमेट्रिक ही रहने वाली है। अगर ये तुम्हें ये भी बात नहीं पता तो तुमने अभी ए स्क्वायर निकाला था, वहीं से तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ ये ऑलवेज क्या रहता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहती है। तो ऑप्शन नंबर बी एंड 2 एंड 3। तो इस क्वेश्चन से हमें क्या सीखने को मिलता है कि रेदर देन हम एक, है ना, प्रॉपर्टीज को सारे को रटे, यार ये होगा ये होगा ये होगा तो ये होगा, फिर तुम एग्जाम हॉल में जाओगे, टाइम का प्रेशर आया, तुम्हारे पास जो होगी ओवरलैपिंग होने लग जाएगी, देन यू विल थिंक यार काफी हार्ड हमारा चैप्टर है। बट रेदर देन प्रैक्टिकल थिंकिंग रखो। अब ये वाला क्वेश्चन है, अब इसमें टीचर्स बोलेंगे कि यार क्या करो तुम ना, इसकी प्रॉपर्टी होती है बेसिकली क्या होता है कि अगर ए बी सी अगर क्या हो जीपे में हो तो इसमें अगर हमने ऐड कर दिया दोनों सब में बी ऐड कर दिया, है ना, मिडिल टर्म ऐड कर देंगे तो क्या हो जाता है ये एचपी में बन जाती है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा ए प्लस बी 2b एंड बी प्लस सी। बट एक बच्चा आ रहा है जिसको यार इस इतनी ट्रिक्स वगैरह ना याद नहीं रहती, या फिर इतनी जो है कंसेप्ट वगैरह याद नहीं रहते, तो कैसे करेगा वो, क्वेश्चन को छोड़ देगा? नहीं भाई, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, तो क्वेश्चन नंबर देके जाते हैं। अब इसने बोला है कि ये वाली जो है मेरी एचपी में है, तुम एक काम करो, इसने बोला ए बी सी के एचपी में, हम थोड़ा उल्टा लगते हैं, ए ऑप्शन को चेक करते हैं। इसके बेसिकली आंसर जो होते हैं ना वो नॉर्मल वाले होते हैं बेसिकली, तो ए और सी में हम पहले चेक करेंगे, जो सेटिस्फाई करेगा वो आंसर होगा। ए बी सी के एपी में मैं बोलता हूँ 1 2 3,
मेरी एपी में ऑब्वियसली, इसमें पुल वैल्यू पुट करते हैं, कितना आ जाएगा 3 4, ये हो जाएगा मेरा बी और 3 5, 3 4 5 एचपी में थोड़ी ना, एपी में है, ये भी गलत। जीपी देखते हैं, जीपी मैंने बोला 1 2 4, ये कितना आ जाएगा 1 2 4 करेंगे तुम्हारा ए बी हमारा ये 3 ही रहने वाला है बेसिकली। एक सेकंड इसको मिटा देता हूं मैं। अगर मैंने जीपी वाले वर्ड्स रखे, कितने लिखा 1 2 4 रखा, तो कितना आएगा ए प्लस बी कितना हो जाएगा हमारे पास 3, ये हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा बी प्लस सी 6, 3 4 6। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये एचपी में होते हैं। 4 चेक करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, ए एंड सी का मल्टीप्लाई बाय 2, और यहाँ पे सम आ जाएगा इसका, कितना आएगा 3 प्लस 6 9, कितना आ जाएगा 3 3 9, 3 2 नीचे 4 आ रहा है, 4 दैट इज द मिडिल टर्म। सो इट मींस कि ये हमारी जो है वो एचपी में है, तो इट मींस ये हमारा ऑप्शन जो है सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो रेदर देन तुम इतने सारे ट्रिक्स को रटो, है ना, रेदर देन, तो इसके हम क्या कर सकते हैं कि एक थिंकिंग अप्रोच चेंज करनी है ना, हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना है, एंड वी विल फाइंड कि क्वेश्चंस काफी इजी आ रहे हैं। रेदर देन तुम थिंक सोचो कि यार बहुत कुछ रटना पड़ेगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें भी तुम्हें पता नहीं क्या क्या रटेंगे। मैं बोल रहा हूँ इसमें एक जीपी दे दी, मैं बोलता हूँ भाई फॉर एग्जाम्पल क्या आ गया, 2 की पावर मेरी आ गई 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, जैसे जैसे एन टाइम आ रही है वैसे वैसे यहाँ पे पावर आ रही है। ये एक जीपी है, यस है। अब इसमें ये बोल दिया, तो इसने अगर तुम, इसमें कंसेप्ट तो ये होता है कि इसकी जो मिडिल टर्म होगी वो इसका आंसर होगा ना। अगर तुम्हें कंसेप्ट नहीं आता तो तुम क्या कर सकते हो वो बता रहा हूँ कि 2 की पावर 1 ये तुम्हारा एक जीपी सपोज कर ली। अब यहाँ पे क्या आएगा 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5 करते करते 2 की पावर 21, तो यहाँ पे ये जो होगी ये पावर ऐड हो जाएंगी, तो 1 प्लस 3 करते करते 21, तो कितनी हो जाएंगी, इसका सम कर लो 1 प्लस 21 ए प्लस एल एन बाई 2 कितना हो जाएगा हमारा, इसमें कितनी टर्म आएंगे 1 से 10 तक 5, और आगे 11 से 20 20 10, तो ये जाएगी 11/2, तो जाएगा कितना आएगा यहाँ पे 22 हो जाएगा। ये 22 आने वाला है बेसिकली सम करेंगे तो, और ये हो जाएगा 11, तो बेसिकली 11 इंटू 11 मल्टीप्लाई बाई 1/11 आ जाएगा इसकी पावर, तो इतनी आ जाएगी 2 की पावर 11। 2 की पावर 11 कौन सी टर्म है, 11 टर्म है। तो दिस इज हाउ वी कैन सोल्व दिस क्वेश्चन। थोड़ी सी अप्रोच को चेंज करना है, प्रैक्टिकल थिंकिंग रखो, क्वेश्चन फटाफट निकलेंगे। ठीक है, रटने की क्या जरूरत है भाई इसमें। अब ये वाला क्वेश्चन है, तुम स्क्वायर रूट निकालना सीखो, 2 मिनट वेस्ट करो, क्यों भाई, मैं इन सबका ऑप्शन का स्क्वायर ही कर लेता हूँ। ये कितना आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 2 आयोटा, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, ये आएगा हमारा नीचे 2 आएगा, ऊपर क्या आएगा हमारा 1 का स्क्वायर 1, इसका करेंगे तो कितना आएगा -1, फिर आएगा -2 आयोटा, बेसिकली कितना आएगा ये 0 हो जाएगा, ये माइनस आयोटा आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा माइनस आयोटा तो है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कितना सेकंड लगा, 10 सेकंड, मैक्सिमम 10 सेकंड तुम्हारा आंसर आ जाएगा। रेदर देन तुम इसका स्क्वायर रूट निकालो, तो अपनी बस ये वाले क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा तुम्हारे कंसेप्ट में एक लाइक है, तो भी क्वेश्चन होगा, बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है। देखो अगर तुम दो सर्कल को कट क्रॉस करते हो, तुम्हारे पास 2 पॉइंट आ रहे हैं बेसिकली, तुम्हारे पास 10 सर्कल है, तो 10 में से तुम्हें दो चूज करने पड़ेंगे सर्कल, और वो कितने पॉइंट कट करते हैं, दो। तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, ये होता है 45 इंटू बाई 2, ये होता है 90, ये तो 90 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। तो अगर इसमें थोड़ी सी तुम्हारे पास ये वाला कंसेप्ट पता है, और इसमें बहुत से कंसेप्ट होते हैं कि तुम अगर तुम्हारे फॉर एग्जांपल कितने वो होंगे, विकर्ण होंगे बेसिकली, है ना। और एक बार कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि यार 10 मेरे पास ना n पॉलीगन है जिसकी साइड n है, तो बताओ कितने विकर्ण होंगे, ये फॉर्मूला पूछ लेता है। तो उसमें तुम चेक कर सकते हो, तुम्हें पता है कि यार मेरा जो चार ना 4 एंगल जो 4 साइड वाला होता है उसमें 2 विकर्ण होते हैं, तुमने n की वैल्यू 4 रखी, और तुम्हें देखना है कि मेरा आंसर किस में 2 आ रहा है, तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। तो थोड़ी सी बस इतनी थिंकिंग को चेंज करना है, प्रैक्टिकल वे से सोचना है, तुम्हारे आंसर इजीली होंगे। ये वाला क्वेश्चन देखो, अब ये वाले क्वेश्चन में ना अगर तुम्हें कंसेप्ट नहीं पता तो भी मैं तेरे को सॉरी आपको बताऊंगा कि कैसे हम जा सकते हैं। देखो इसका कंसेप्ट क्या होता है, बेसिकली सबसे पहले कंसेप्ट देखते हैं, छोटा सा कंसेप्ट क्या होता है कि अगर 2n+1 करते करते इसने क्या बोला है कि मेरे पास एक सेट में इतने क्या है टोटल एस सेट है, उसमें से हमें 8 मोस्ट n ही चाहिए। तो बताओ कि n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे क्या आएगा 2n+1 c1 प्लस 2n+1 c2 करते 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 कितना आएगा 2n+1 c n इज इक्वल टू इतने देखा 4096, दैट इज द 2 की पावर 12। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर 2n+1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 12। बट मैं बोलता हूँ अगर मेरे को इतना याद नहीं रहता, इतने रटना रटना कुटना कौन करे, यहाँ से इसकी वैल्यू तुम कंपेयर करके निकालोगे तो बेसिकली यहाँ पे पावर 13 हो जाएगी। सॉरी वो स्किप हो गया, बट आई कांट पीछे नहीं जा सकता। बट नाउ लेट मी टेल यू कि वो क्वेश्चन कैसे होगा। देखो उसमें जो था कि क्या था कि हाँ, तो एक
4094 था, आई थिंक, है ना, 4094 सम था और 2 की पावर n+1 हमारे पास सम सेट टोटल सबसेट थे, इसमें बोला n 8 मोस्ट n हो जाए, n होनी चाहिए। मैं बोलता हूँ फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट में तीन ही कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, इट मींस n की वैल्यू 1 हो गई, तो है ना n की वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना आ रहा है कि तीन सेट है, तीन तीन के टोटल, सॉरी, तीन एलिमेंट है फॉर एग्जांपल 1 2 3, इसके कितने सबसेट बन सकते हैं फॉर एग्जांपल, कितने बनेंगे, इसके सबसेट बनेंगे हमारे पास 8। अब इसमें बोला है कि 8 मोस्ट एन, तो इसमें सिर्फ एक लेना है, इनमें से सिर्फ एक लेके हम इसमें से कितने सबसेट बना सकते हैं, कितने बना सकते हैं, 8 मोस्ट लिया, एक तो या तो 0 लेंगे या 1 लेंगे, अगर एक तो हो गया 1, एक हो गया 2 लेंगे, एक बार 3 लेंगे, है ना, एक बार 5 हो जाएगा, है ना, या मैक्सिमम ले सकते हैं, तो इसलिए 8 टोटल थे हमारे, 8 मोस्ट एन लिए तुम्हारे पास आधे हो गए, तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब इसने बोला है कि 2 की पावर n+1, है ना, तुम्हारे पास कितना सबसेट है और हमारे पास 8 मोस्ट n लेने हैं, तो मैं ऑप्शन से जा सकता हूँ, उसमें ऑप्शन थे में भी 5 6 ऐसे करके थे ना, 5 6 7 8, तो मैं 5 रखूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 5 रखूंगा कितना आएगा, डिवाइड बाय 2 होगा ना ये, तो इसमें फॉर्मूला तो बेसिकली पुट करोगे वैल्यूज, तुम्हारा आंसर जो है वो आ जाएगा। सॉरी आई कांट, है ना, पिछले वाली स्लाइड पे नहीं जा सकता, बट अदरवाइज समझाता। तो बेसिकली अगर तुम्हें फॉर्मूलेज याद नहीं है, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है, अगर तुम फॉर्मूलेज याद नहीं रख पाते हो, अंडर प्रेशर सारे भूलते हैं, आई कांट रिमेंबर ऑल द, है ना, कितने की क्या क्या कंसेप्ट है इसके पीछे, तो रेदर देन दैट व्हाट वी कैन डू, हम चेक कर सकते हैं, एन की वैल्यू 1 रखी, 2 पुट करी ना, इस टाइप से चेक कर सकते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट आर इक्वल टू 1 और -1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, 0 ओनली, 0 1 -1, तो मैं एक ऐसी बना के देख लेता हूँ। देखो इसने बोला है, मैं ऑप्शंस को गलत ट्राई करने का चेक करूंगा, 1 1 -1 फॉर एग्जांपल 1 1 1 1 1 1, इसमें से कुछ माइनस ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको माइनस ले लिया, अभी इसको भी माइनस ले लेता हूँ, इसको भी माइनस ले लेता हूँ, चेक करते हैं एक बार, इसका सम इसका कितना आएगा, ये निकालूंगा तो 0 आ रहा है, यस ये आ रहा है ना, इसका मल्टीप्लाई होता है -1 और +1, ये 0 आ रहा है, ये देखते हैं, ये आएगा हमारे पास -1, हाँ ये देखो, अब ये हमारी मैट्रिक्स है फॉर एग्जांपल, अब इसका निकालेंगे, फर्स्ट टर्म से निकालेंगे कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई 0 हो रहा है, इसका निकालेंगे तो किसका आएगा, इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, -1 तो यार -2 -2 आ रहा है, दैट इज नॉट अ, देखो दैट इज नॉट ओनली 0, नॉट ये वाला, नॉट ऑड, एन इवन नंबर बट नॉट नेसेसरली 0, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चेक करना है कि कैसे हो सकता है, अगर तुम थोड़ी सी इतनी कैलकुलेशन से कर सकते हो इस क्वेश्चन को तो बहुत इजीली हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें दोनों अप्रोच लगाऊंगा मैं, एक तो इसका तुम्हारा फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है कि इसका अगर ये हो तुम्हारा, इसकी वैल्यू क्या होती है, n-1 का पावर 2 होती है, यहाँ से तुम वैसे निकाल सकते हो, इसके जो है ये कितना आने वाला है, यहाँ से तुम निकालोगे ये 0 0 है, इसके थ्रू निकालोगे तो कितना आएगा, 2 3 6 -1 तो जगह 5, है ना, तो 5 की पावर, n की वैल्यू है 3 -2 2 की पावर 4, तो 5 की पावर 4 625 इज द राइट आंसर। नहीं आता मेरे को, फॉर एग्जाम्पल ये नहीं पता मेरे को कैसे आएगा, फिर हम कैसे करेंगे, मैं तुम्हें एक छोटा सा सिंपल सा तरीका बताता हूँ कि यार अगर एडजॉइंट निकालते हैं कोई भी मैट्रिक्स का, यहाँ पे एडजॉइंट निकालूंगा तो इसकी जगह क्या आएगा, इस पॉइंट का देखते हैं तो कितना आएगा, 2 3 6 -5, ये तो 5 आ रहा है बेसिकली यहाँ पे, इसका निकालूंगा कितना आएगा, इसका आएगा 2 आएगा, इसका निकालूंगा कितना आएगा, 3 आएगा, तो बेसिकली वैल्यूज बढ़ रही हैं, यू विल सी कि वैल्यू तो यार मेरी बढ़ रही है ना, हर एक के साथ 5 बढ़ रही है, तो बेसिकली बढ़ रही है, तो यहाँ पे एक बार 5 बढ़ेगी, यहाँ पे फिर 5 बढ़ेगी, और फिर यहाँ पे डिटरमिनेंट निकालेंगे, फिर हमारा एक और 5 बढ़ेगी, तो इसलिए 5 की पावर, एक पहले से 5 था तो पहले यहाँ पे 625 हो जाएगा, या फिर ऐसे सोच सकते हो कि एक बार या तो एक तो डिटरमिनेंट 5 आ रहा है, फिर एक बार एडजॉइंट में बढ़ेगा, फिर यहाँ पे बढ़ेगा, फिर यहाँ पे बढ़ेगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगर तुम इस चीज को सोच पा रहे हो तो इसका आंसर इस तरीके से निकाल सकते हो, थोड़ा सा सोच के कि हाँ एडजॉइंट पे वैल्यू बढ़ती है, 2 बार एडजॉइंट हो गया, फिर एक बार एक और बढ़ेगा, इस तरीके से सोच सकते हो, अदरवाइज कंसेप्ट आता है तो करो भाई। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, देखो सबसे पहले तो इतना पता होना चाहिए कि तुम्हारी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है उसकी वैल्यू जो होती है हमारे पास 1 होती है ना, आई, या फिर इसको आई बोल सकते हैं, इक्वल टू ऑलवेज 1। अब इसकी पावर, अब तुम्हें ये भी पता होता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कितने भी बार मल्टीप्लाई करो वो वही रहती है, तो यहाँ पे कितना आएगा, ये वही रहेगी बेसिकली, इसका मतलब यही है, ये कुछ नहीं रहता। 23 -19 करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे, 4, है ना, 4, और ये 4 -4 0, तो बेसिकली नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था। सी दिस क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ अ, अब ये वाला क्वेश्चन देखो
टीचर्स बोलेंगे कि इसमें वो हम इसके बहुत ही लगा देंगे, है ना, कि ये होती है एक आइडेंटिटी, एक ये होती है हमारे पास, इसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे, फिर 2 मिनट लगा के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। मैं बोलता हूँ होल्ड करते हैं एक बार। द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इज 3। बोला है कि एक हमारे पास 3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट है, उसकी जो हमारे पास क्या है, इसका डिटरमिनेंट कितना है, 3 है। देन बोल रहे हैं कि उसका जो कोफैक्टर्स निकालते हैं, इसका कोफैक्टर्स वाली मैट्रिक्स निकालते हैं सी, और उसको स्क्वायर करके डिटरमिनेंट बताओ। मैं बोलता हूँ फॉर एग्जांपल तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर मेरा डायगोनल एलिमेंट सिर्फ डायगोनल में हो, तो हम डायगोनल का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मतलब बेसिकली यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे इसका डिटरमिनेंट 3 आएगा। ये मेरी बन गई 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 3 है। अब बोला है कि इसे कोफैक्टर निकालना है, तो कोफैक्टर का तुम्हें अगर चीज पता हो तो क्या होता है कि आइडेंटिटी का तो सेम रहता है, बट अगर आइडेंटिटी के अलावा अगर तुम निकालना चाहोगे तो कैसे निकलते हैं, जहां पे इसका आपस में चेंज हो जाता है, यहाँ बेसिकली यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे ये और ये सेम ही रहेगी। अदरवाइज तुम निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो, बस 10 सेकंड लगेंगे इसकी ये निकालना। अब इसकी तुम निकालोगे तो कितना आएगा, बेसिकली इसका स्क्वायर भी करना है, तो स्क्वायर करना है तो बेसिकली इसका पहले ही निकाल लो, वैल्यू कितनी आ रही है, 9 आ रही है, और 9 का स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा हमारा 81 इज द राइट आंसर। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है अगर तुम एक प्रैक्टिकल वे से सोचोगे, थोड़ी सी थिंकिंग अप्रोच रखोगे। जब तक एक मेंढक एक बोरवेल के अंदर ही सोचता रहेगा कि यार मेरी दुनिया सिर्फ इतनी है ना, कोई उस बोरवेल में पानी खत्म, तो उसके लिए पूरी दुनिया में पानी खत्म। जब तुम अपनी थिंकिंग को ब्रॉड, जब वो बाहर आएगा फिर देखा कि हाँ यार बाहर तो बहुत चीजें हैं, तो यही है, बस थिंकिंग कितनी ब्रॉड रख सकते हैं। ये क्वेश्चन देखो, अब इसमें बोला है कि ए की वैल्यू 1 रख के देखता हूँ कितना आएगा, -1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा मेरे पास 1 हो जाएगा। या फिर इस काम को इसको सोल्व भी कर लेते हैं, या फिर इसको ऐसे रखते हैं, देखो 1 हो जाएगा, -1 ये हो जाएगा मेरे पास, सॉरी 1 रखने पे 0 आएगा, 1 रखने पे 0 आएगा, ये 1 हो गया, ये हो जाएगा 1 रखने पे -1, ये हो जाएगा मेरे पास 2, तो कितना आ रहा है, बेसिकली आ रहा है हमारे पास 1 आ रहा है। ये देखते हैं 2 रखने पे कितना आएगा, 2 रखने पे आएगा हमारे पास 1 2 0 3, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 3 आ रहा है। तो बेसिकली क्या हो रहा है इसमें 1 3 ये 5 करते करते ऐसे नंबर चलेगा, है ना। मेरे पास a की वैल्यू 1 है, d की वैल्यू मेरे पास 2 है ना। अब इसमें वैल्यू पूछिए 100 तक, तो मतलब n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 100 है ना, तो 100 बटे 2 50 हो जाएगा, बेसिकली 50 2 a मेरी वैल्यू 1 है, तो हो जाएगा 2 प्लस 99 इंटू 2, तो 2 कॉमन आएगा, बेसिकली यहाँ पे कितना हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा हमारे पास 99, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, इसका आंसर आएगा डी, है ना। इसमें 2 कॉमन ले लो, पहली बात तो आ जाएगा 100, और ये हो जाएगा 99 प्लस 1 दैट इज 100 इंटू 100, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें तो बेसिकली ही इसका तरीका है, अगर तुम नॉर्मल तरीके से देखो। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम, इसमें द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज 16 एलिमेंट्स। तो मतलब क्या है कि ए क्रॉस ए है, तो मतलब इसमें 4 एलिमेंट होने वाले हैं ना, अगर क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट की कहते हैं कि 4 होंगे, इसमें 4 होंगे और इसमें 4 होंगे, तभी जाके इसके 16 बनेंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। तो इसमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, है ना। तो मेरे पास एक एलिमेंट 0 हो गया, एक 2 हो गया, एक 1 हो गया, एक 3 हो गया, तो इट इज डिटरमाइंड टू सेट ए, हाँ कर सकते हैं। ए क्रॉस ए कंटेन्स द एलिमेंट 3 2, हाँ ये भी करेगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ये दोनों हो जाएंगे करेक्ट। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये तो। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी भी जा सकता है, लेंथी भी जा सकता है, बट इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। एक तो मैं इसमें वीकेंड से तुक्का मारने वाली सी, हाँ तुक्का मारने वाली भी एक चीज बताता हूँ, ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। देखो मैं तो ऑब्जर्वेशन बोलता हूँ, बिकॉज अगर तुम 2 या 3 हजार क्वेश्चन कर लोगे, फिर तुम्हें ना पहले तुम ऑब्जर्व करने लग जाओ कि यार इसका आंसर ना ये तो हो ही नहीं सकता, इसका आंसर इन दोनों तीनों में से आएगा। तुम इस तरह की थिंकिंग रखने लग जाओगे, इफ यू कैन डू दीज काइंड ऑफ, ना बहुत ही नंबर में क्वेश्चन करोगे, तुम्हें पहले पता लग जाएगा। जब भी ऑप्शंस में क्या होते हैं कि एक ऑप्शन जो एक आंसर है वो 3 बार रिपीट हो रहा है, जैसे इसमें 2 3 बार रिपीट हो रहा है ना, तो इट मीन्स कि वो आंसर होगा ही होगा। ये 90% चांसेस में यही होता है बेसिकली। थोड़ा सा अभी ऑब्जर्वेशन वाली चीज बता रहा हूँ, तो मेरा 1 कहीं ना कहीं नहीं चलेगा यहाँ पे, तो मेरी 2 कहीं ना कहीं सही हो सकती है। मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ, तो मतलब मैं इसको लास्ट में चेक करूंगा, पहले मैं दूसरों को गलत करने की चेक कर दूंगा। पहला बोला द रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू कोडमेन, तो मेरी पहली बात कोडमेन क्या है, मेरी कोडमेन है ये। बोल रहे कि अब इसमें तुम कोई भी वैल्यू पुट करके इसका इसका ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो सकती है। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास यहाँ पे मैं 2 2 रख दूं, तो ये सेटिस्फाई होगी, नहीं होगी। तो मतलब ये तुम्हारी बात गलत हो रही है, तो ऑप्शन नंबर डी तो हमारा कट जाएगा। सेकंड ये बोल रहा है फर्स्ट, फर्स्ट चेक करते हैं अपन, फर्स्ट चेक करते हैं। फर्स्ट का भी तुम सारा चेक करोगे इन द सेंस कि सारा इसका रिलेशन निकालोगे, बेटर देन हम चेक कर लेते हैं।
बोल रहा है डोमेन ऑफ आर इज, तो डोमेन ऑफ आर इन सेंस कि हमारा y की वैल्यू, तो 16 पुट करो यहाँ पे। अगर तुम 16 पुट कर दिया 16 16 32 16 48 है ना, 48 पुट कर दिया -4, तो वैसे इसकी तुम वैल्यू निकालने के लिए तुम्हारे पास 11 1 आने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 20 से ऊपर की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आ रहा है तुम्हारे पास, ये भी हमारा 16 भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये भी गलत, तुम्हारा ओनली 2 इज राइट आंसर। अगर इसको तुम एक प्रॉपर निकाल के करोगे, इट्स अप टू यू, बट आई विल सजेस्ट कि ऐसे क्वेश्चनों को तुम छोड़ भी सकते हो, बिकॉज तुम्हारे पास 120 क्वेश्चन है, एंड अगर तुम 90 भी कर लोगे, इट मीन 30 क्वेश्चन, ऐसे 30 क्वेश्चन आ जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल 30 भी नहीं आएंगे, 10-15 आएंगे। अगर इसमें से तुम 30 क्वेश्चन भी छोड़ दोगे, तुम्हारे पास 90 क्वेश्चन है, 90 क्वेश्चन में तुम्हारे पास 10 में दिमाग नहीं चला, ये नहीं चला, 70-80 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, 150 से प्लस का स्कोर आएगा, अदरवाइज अगर तुम प्रैक्टिकल थिंकिंग करोगे। ये वाला देखो, इसके अलावा तुम्हारी जो होती है पीवाईक्यू सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर तुम 2022-23 या फिर लास्ट के 4-5 साल के भी कर लोगे, ढंग से सोल्व कर लोगे सारे, तुम्हारे पास एक करने का तरीका मिल जाएगा क्वेश्चन का, कि कैसे होते हैं क्वेश्चन, है ना। अभी वाला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि इसमें से कौन कौन सा क्या है रिलेशन है, इसमें बोल रहा है कि ऑप्शन क्या बोल रहा है, इसमें से कौन सा फंक्शन है, फंक्शन की एक वैल्यू पे क्या होनी चाहिए, एक ही आंसर आना चाहिए। इसको चेक करते हैं, तो इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए बेसिकली। ये देखते हैं, इसकी वैल्यू 2 पे चेक करते हैं, तो 2 पे ब्रेकेबल है, तो 2 पे चेक करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी 8 और इसकी 2 पे 8, मतलब ये फंक्शन है। इसकी चेक करते हैं, 4 पे ब्रेकेबल है, 4 अगर फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 6, ये इक्वल नहीं है, तो मीन्स ये हमारा नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, सबसे ईजी क्वेश्चन बोल सकते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हें रटने की कुछ जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि तुम क्या करो, एक सेट बना लो ए बी, जिसमें ये इसका क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन वाला रीजन हो जाएगा। सिर्फ ए के देखोगे तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, ये हो जाएगा बी माइनस ए, दोनों का होल अगर देखो ए यूनियन बी। एक होता है तरीका ये। दूसरा तरीका क्या होता है, तुम अज्यूम कर लो, क्या अज्यूम कर लो, तुम्हारे पास एक 2 3 4 एक सेट है, 1 2 3 एक सेट है तुम्हारे पास, 3 4 तुम्हारे पास बी सेट है। अब तुम उसमें से ए सेट मांग रहे हैं, तुम ए यूनियन बी निकालो, कितना आएगा, 1 2 3 4 आएगा, है ना। उसमें से तुम यूनियन करोगे तो बेसिकली कुछ ना कुछ ऐड ही होगा, बेसिकली ऐड तो है ही क्या, तो इसमें ये भी नहीं हो सकता। इस तरीके से तुम कर सकते हो, और इसको अगर वेन डायग्राम से समझे तो इससे भी समझ सकते हैं। इसमें बोला ए यूनियन बी यूनियन, मतलब इसके यूनियन में कुछ करेंगे, तो यूनियन में कुछ करेंगे तो घटेगा तो कुछ भी नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। ये देखते हैं, बी माइनस ए, बी में से ए घटा दो, मेरा रीजन बचेगा ये वाला। फिर क्या बचे, फिर बोल रहा है ए के साथ यूनियन करना है, तो बेसिकली ए के साथ यूनियन करना है, तो ए यूनियन बी बन जाएगा, टोटल सारा आ जाएगा, तो ये भी बात सही बोल रहा है। सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड सेकंड क्या बोल रहा है, बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी, ए यूनियन बी सारा हो गया हमारा, उसमें से घटाना, क्या घटाना है, ए में से बी घटा दो, बेसिकली ए इस सारे में से बी घटा देंगे, तो कितना बचेगा, ये वाला रीजन बचेगा, है ना। ए यूनियन बी में से ये वाला रीजन घटाना है, तो बेसिकली बचेगा क्या, ये बचेगा, तो ऑप्शन नंबर ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, 2 एंड 3 इज राइट आंसर। इसको तुम इस तरीके से भी चेक करके देख लेना, तो भी आ जाएगा, रटने से तो भाई बेटर ही है ना। ये वाला देखो, अब ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अगर तुम्हें एक चीज पता है कि ये वाला फंक्शन कौन सा होगा, ये वाला फंक्शन कौन सा होता है, ये फंक्शन होता है हमारा ए की पावर एक्स, तो तुम्हें ये चीज पता है तो इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली कर सकते हो। एफ की वैल्यू 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा ए की पावर 1, इसका वैल्यू तुमने 0.5 मतलब 1/2 बताई है ना, तुम्हारे पास कितनी ए की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से तुम्हारे पास 2 की वैल्यू, 3 की वैल्यू, 3 की वैल्यू, 4 5 सबकी वैल्यू आ जाएगी। इसको सोल्व करो, मेरे पास आंसर भी आ जाएगा, मे भी आंसर इसका डी है, यहाँ पे तुम्हारे पास इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। अगर तुम्हें ये चीज पता है ना, तो भी तुम इस क्वेश्चन को कर सकते हो, अदरवाइज इस क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हो, कोई बात नहीं है ना, हमारे पास बहुत क्वेश्चन है। अब ये वाले क्वेश्चन आते हैं, तुम्हारे पास टीचर्स आके बोलेंगे कि यार बेटा बहुत ही लेंथी था, बहुत ही फॉर्मूले लगे थे, मेरे को तो आता नहीं है। मैं बोलता हूँ होल्ड करो भाई, है ना। अब इसमें देखते हैं, हम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं, थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाते हैं। कोट की वैल्यू, कोस की वैल्यू बोल रहा है √5/3, मैं यहाँ पे सेट लिखता हूँ, ठीक है। 0 पे होता है इसकी वैल्यू 1 ना, फिर होती है 1/2, 1/√2, सॉरी यहाँ पे √3/2 होती है, आई एम सॉरी, 2 0 ना, ये 0 पे, ये 30 पे, ये 45, ये 60, ये 90। अब मेरे को बताओ इसकी वैल्यू जो होती है कितनी होती है, 2 पॉइंट समथिंग होगा, 2.2 रख लेते हैं बाय 3, तो बेसिकली ये वैल्यू हाफ से तो बड़ी है, हाफ से बड़ी है, तो इट मीन्स की वैल्यू कहां तक किधर आएगी, ये वैल्यू आएगी हमारी इस साइड, ये वैल्यू इससे भी बड़ी है, तो इट मीन्स की ये वाली जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं इसके बीच में लाई करेगी,
अगर इसके बीच में लाई करेगी, इसके बाद इसका भी हाफ कर दिया, तो वैल्यू बहुत ही 0 से 20 के बीच में लाई कर रही है। तो 0 के 20 के बीच में लाई करेगी तो तुम्हारा नेगेटिव में जा नहीं सकता। ऊपर से यहाँ बाहर 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, इट मींस यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 कब आएगी, जब यहाँ पे 1/2 होगा। और 1/2 तुम्हें पता है कोस की वैल्यू जो होती है, सॉरी कोट की वैल्यू होती है, वो जो होती है 1/2, है ना। कोट की वैल्यू हम थोड़ी चेक करते हैं कहाँ तक होती है, इन्फिनिटी, फिर कहाँ तक जाती है √3, फिर होती है 1, सॉरी हाँ √3, फिर 1/√3, फिर 0। तो बेसिकली 1/2 जो होती है इसकी वैल्यू, वो यहाँ कहीं आएगी, तो ये भी नहीं होगा। ये वाली देखोगे तो ये भी तुम्हारी वैल्यू बहुत छोटी आएगी, कितनी आएगी, 3 में से 0.5 घटाओगे पॉइंटों में आएगी, पॉइंटों में वैल्यू इसकी यहाँ पर आती है। यहाँ पर इसकी जो नियरेस्ट वैल्यू आ रही है वो आएगी, यही आएगी। ये मतलब इजीएस्ट वे होगा तुम्हारे पास सोचने का कि तुम्हारी वैल्यूज कहाँ पे, ये एंगल नियर, एक सोच लो कि इसका एरिया जो होगा ना वो 10-20 डिग्री के पास आएगा, 10-20 डिग्री के पास आएगा, इसका आधा हो जाएगा तो ये और भी कम हो जाएगा। और इसके पीछे जो और कोट की वैल्यू 0 से 20 के बीच में तो बहुत बड़ी होती है, तो ये वैल्यूज नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये तरीका तुम्हारे पास सबसे बेस्ट है। अगर इसको इसी तरीके से हम जो भी क्वेश्चन आएंगे हम उसको भी ट्राई करेंगे। आई थिंक पहला क्वेश्चन भी हमने इसी तरीके से किया था, सबसे पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाने वाला है उस तरीकों से। अब ये हमें बोला है कि इसकी वैल्यू ये है, ठीक है, तो और p जो है 0 से बड़े हैं दोनों, तो वैल्यू बतानी है इसकी। अब मैं बोलता हूँ सेक की और कोस वैल्यू जो होते हैं, सेक और कोसेक जो होते हैं, वो इक्वल कहाँ पे होते हैं, यहाँ पे इक्वल होता है ना, ये इधर आएगा तो इक्वल बन जाएगा, इसको हटा दो। इक्वल कहाँ पे होते हैं, सेक और जो होते हैं कोसेक इक्वल होते हैं, ये होते हैं हमारे √2 पर इक्वल होते हैं। अगर इसकी वैल्यू √2 होगी, दोनों की √2 कहाँ पे होती है, 45 पे, 45 पे इक्वल होते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, √2 होती है, तभी यहाँ पे इक्वल होंगे। तो p की वैल्यू यहीं से तुम्हारी आ जाएगी √2, यहाँ पे इसका √2 मतलब √2 की पावर -1/2, इट मींस की नीचे आ जाएगा, 1/2 की पावर 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 की पावर 2 प्लस 1/2 की पावर 2, दैट इज 1/4 प्लस 1/4, दैट इज 1/2। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगर इस क्वेश्चन को तुम कंसेप्ट से जाओगे तो ज्यादा लंबा नहीं जाएगा, बट थोड़ा सा जाएगा। अगर कंसेप्ट नहीं आते तो भी तुम इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन तुम्हें पहले तुम इसमें ट्राइंगल बनाओगे, है ना, कोस, फिर कोस की वैल्यू रखोगे कुछ ऐसे ऐसे करके, फिर यहाँ पे तीसरा निकालोगे, फिर इसकी साइन में चेंज करोगे। भाई सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन बोलने वाले हो, जो भी बोलेंगे ना इन क्वेश्चनों की, यार बहुत ना साइन के जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन हार्ड आए थे, होल्ड करो, होल्ड करो, रुको जरा, सब्र करो। एक में साइन स्क्वायर्ड हो रहा है, ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, ये बात एग्री और नॉट। कोस स्क्वायर की वैल्यू साइन स्क्वायर की वैल्यू होती है, वो कहीं ना कहीं कहाँ जाने वाली है, पॉजिटिव होने वाली है साइन स्क्वायर की वैल्यू। तो एक से छोटा हो सकता है, एक में तुम पॉजिटिव वैल्यू में कुछ जोड़ रहे हो, पॉजिटिव संख्या जोड़ रहे हो, बढ़ेगी, कम तो नहीं होगी। तो ये वैल्यू तुम्हारी पहले ही 1 से छोटी है, भाई आंख मीच के काटा मारो। ये वाला ऑप्शन देखो, 17 दूना 34 है, 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 2 पॉइंट समथिंग। साइन की वैल्यू, साइन स्क्वायर की वैल्यू, तुम साइन की वैल्यू ले लो, साइन की वैल्यू जो होती है, साइन की पावर एन ही ले लो तुम, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है -1 से 1 के बीच में लाई करता है, एग्री और नॉट। तो इसकी वैल्यू 1 + 1 करने पे भी 2 नहीं आएगी, तो ये तो कहीं भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। जो भी बच्चा बाहर आके बोले कि भाई ये क्वेश्चन बहुत ही लेंथी था, मेरा तो 2 मिनट लग गए, मेरे 5 मिनट लग गए, तुम भाई बात करना छोड़ दो, दोस्त से बोले कि यार तुम्हें आता ही नहीं कुछ। अभी वाला क्वेश्चन देखो, दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग क्वेश्चन। बेसिकली कोई टीचर ने सही नहीं बता रखा कि क्वेश्चन गलत है। रीजन भी बताऊंगा तुम्हें, रीजन भी बताता हूं। देखो यहाँ पे इसने बता रखा है कि 10 + cot थीटा इज इक्वल टू, ये बराबर दे रखा है, तुम्हें पता होता है कि 10x + cot x इज इक्वल टू, अगर सॉरी दोनों बराबर हो, बेसिकली दोनों बराबर हो तो क्या होता है, x या फिर यहाँ पे y ले लो तुम, तो यहाँ पे x + y इज इक्वल टू 90 होता है, एग्री और नॉट। ये चीज तुम्हें पता है कि 10, अगर मैं बोलूँ कि 10 थीटा इक्वल होगा तो किसके होगा, कोट 80 के इक्वल होगा। बेसिकली इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तुम देखोगे 1045 और कोट 45 की वैल्यू बराबर होती है ना, तो पता चल गया। अब मैं इस तरीके से हमारा क्या निकला यहाँ पे, पाई cos थीटा प्लस पाई साइन थीटा इज इक्वल टू π/2, या फिर तुम इसको कोट में, इसको मैं π/2 में से घटा दोगे, तुम्हें 10 से 10 कट जाएगा, ये चीज देख लो। अब तुम इसको करोगे तो यहाँ पे पाई से पाई कट जाएगा, बेसिकली सब में पाई से पाई कट गया, cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। अभी आता है एक कहानी में ट्विस्ट। वो ट्विस्ट देखो कि इसने बोला है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 है। बोल रहा है इसमें एक चीज बहुत ही गौर करने वाली है कि इसकी जो वैल्यू है वो 0 से π/2 के बीच में है। अब भी अगर इस क्वेश्चन को किसी ने भी इसका आंसर बता दिया या फिर करके दिखा दिया, तो आई विल क्या बोल सकते हैं,
तो वो क्या होते हैं, रिवार्ड देंगे आपको, जिसने भी इसका आंसर या फिर इसको सॉल्व करके बता दिया या फिर मेरे को गलत बता दिया, आई विल गिव हिम, है ना, कमेंट कर देना कि सर इसका आंसर ऐसे होगा, आई विल गिव हिम। अब देखो कि यार इसकी वैल्यू 0 से π/2 के बीच में है। अगर हम बात करते हैं कोस की वैल्यू, साइन की वैल्यू, साइन की वैल्यू कैसे वर्क करती है, 0, है ना, फिर कितनी आती है 1/2, सॉरी, फिर आती है 1/√2, फिर आती है √3/2, फिर आती है 1। कोस की वैल्यू कैसे वर्क करती है, 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अब मेरे को बात बताओ, दोनों की दोनों वैल्यू पॉजिटिव होती है 0 से π/2 के बीच में, एग्री। फॉर एग्जाम्पल साइन का चेक करते हैं, अगर तुम 1/2, इसके इधर वाली सारी वैल्यू हाफ से बड़ी है, अब तुम कुछ हाफ में ऐड करके कुछ, अगर तुम इससे अगर तुम बड़ी संख्या लोगे तो तुम्हारा जो नंबर है वो 1/2 से बड़ा ही आने वाला है। तुमने अगर साइन की वैल्यू इसमें ले सकते हो, बट यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अभी इसी एंगल पे नीचे जाके देखोगे तो इसकी वैल्यू 1/2 से बड़ी है, बहुत ही ज्यादा। तुम्हारा कहीं भी 0 से लेकर π/2, तुम 0 π/2 रख भी नहीं सकते। इट मीन्स कि तुम्हारी कहीं भी 0 से लेकर 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक तुम्हारा कोई भी वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करने वाली इस क्वेश्चन को। तो ये हमारा क्वेश्चन बेसिकली कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है। बहुत से टीचर यहाँ पे 1/√2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/√2 से बस ऑप्शन देके वहां पे उठाई कोई भी तुम्हारे पास होती है आइडेंटिटीज उठाई और इसका आंसर 1 बता देंगे। बट ये क्वेश्चन गलत है। जो भी तुम्हें ये सही करा रहा है उसको जाके बताओ कि भाई ऐसा नहीं है, और जिसने भी मेरे को सही बताया कमेंट से बताना, आई विल ट्राई टू गिव हिम रिवार्ड। अभी वाला क्वेश्चन देखो, अब ये वाला भी क्वेश्चन बोलेंगे यार सर ये क्वेश्चन लेंथी गया था, बहुत ही लेंथी गया था। अरे रुको भैया, सब्र करो, ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत इजी करवा देता हूँ, रुको मैं। इसने बोला 10 की वैल्यू 1/7 है। अगर तुम्हें कुछ भी बताओ साइन 10 के ग्राफ का, थोड़ा सा नंबर से ग्राफ देखते हैं हम। जीरो जीरो कैसे जाता है इसका ग्राफ, 0, फिर जाता है हमारे पास 1/√3, फिर आता है 1, फिर √3 और फिर इन्फिनिटी। तो क्या होता है, धीरे 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 इसकी वैल्यू 1 पे आती है, फिर यहाँ पे √3 पे जाती है और फिर एकदम इसकी वैल्यू बूस्ट कर जाती है। ये तो 10 का ग्राफ। साइन की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, फिर होती है हमारी 1/2, फिर होती है हमारी 1/√2, फिर होती है हमारी कितनी हो जाती है √3/2 और फिर 1। बेसिकली एकदम से थोड़ी सी क्या होती है, बढ़ती है और फिर धीरे धीरे बढ़ती है, एग्री। 10 की वैल्यू 1/7, 1/7, ये तो 30 की वैल्यू आ गई। 40 अगर तुम 15 भी देखोगे ना तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.2 समथिंग होती है। 10 15 की वैल्यू भी, तो 10 1/7 तो भाई बहुत ही छोटा नंबर हो गया। तो बेसिकली ये नंबर जो आने वाला है अल्फा की वैल्यू, ये कहीं ना कहीं 0 से 10 के बीच में आने वाला है। 10 या 15 भी ले लो तुम, मैक्सिमम यहाँ पे कितना ले लो, 15, 15 है भी नहीं, मैक्सिमम 15 ले लो। इसकी वैल्यू तुम देखो, इसकी वैल्यू 1/2 आ रही है। 1/2 कहाँ पे आ रही है, 1/2 आ रही है मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू बेसिकली 30 पे, और ये कितना आने वाला है, हमारा आने वाला है 3 पॉइंट समथिंग। तो बेसिकली इसकी वैल्यू कम से कम हमारी 20 के बीच में आने वाली है, एग्री। तो बेसिकली अगर तुम मैक्सिमम ले रहे हो, इसके बाहर तो जाने नहीं वाला। 20 दूनी 40, 55 आ गया। देखो नेगेटिव तुम्हारी जा ही नहीं सकती, गंदी तरह 2-4 बार गंदी तरह काटे मार दो भाई। अब यहाँ पे दो वैल्यूज आई, तुम्हें पता है कॉस की वैल्यूज होती है 1/√2 होती है हमारी 45 पे, और ये होती है 60 पे। तुम्हें पता है कि यार इसकी मैक्सिमम, अगर हम बहुत ही जैसे कि इसका अगर एक बोल रहा है कि ये बंदा यहाँ तक नहीं जा सकता, मैंने यहाँ तक लाइन खींच ली, तो इसके आगे तो कभी 1 इंच भी नहीं हो सकता ना। तो 55 के आगे तो वैल्यू 60 पे तो कहीं भी नहीं जाएगी, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगर ये थिंकिंग तुम रख सकते हो तो तुम्हारा एक जो आंसर है वो कर सकते हो तुम इस क्वेश्चन को बहुत इजीली। अदरवाइज तुम क्वेश्चन को कैसे करोगे, लेट मी शो यू। अदरवाइज तुम इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, यहाँ पे तुम्हारे पास cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाओगे, फिर यहाँ पे इसका इनकी दोनों की रूट, यहाँ पे 2 थीटा की वैल्यू निकाल लोगे, फिर 2 अल्फा यहाँ पे साइन में इसकी वैल्यू निकालोगे। तो काफी लेंथ जाने वाला है, कम से कम 5 मिनट कहीं नहीं गए। अगर तुम्हारे पास ये अगर कॉमन सेंस है तो भाई यू कैन टॉक, है ना। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें तुम्हारे पास थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखो अब इसका जो है ये 81 और यहाँ पे पावर 4, तो तुम्हारा कहीं ना कहीं वर्क करना चाहिए कि इसकी वैल्यू 81 और 1 के बीच में आएगी। और तो कोई यहाँ पे कोई पूर्ण घन जो होता है वो नहीं बन रहा, पूर्ण जो हमारा एब्सोल्यूट सिक्योर नहीं बन रहा ना, स्क्वायर, हाँ स्क्वायर स्क्वायर, हाँ। तो यहाँ पे बोल रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। पहली बात अगर मैं देखूं कि यार इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए, एक 1 आनी चाहिए, एक 81 आना चाहिए। इसका 1 कब आ सकता है, तो मैं इसकी वैल्यू 2 लूंगा, 2 लूंगा, या फिर इसकी वैल्यू लूंगा मैं 1 - 1 2 लूंगा तो भी हो जाएगा। यहाँ पे लूंगा मैं माइनस का, नहीं 2 ही लेनी पड़ेगी ना यहाँ पे। हाँ एक तो आ गई 2,
और यहाँ पे 2 लूंगा तो यहाँ पे आ जाएगी 3, 3 की पावर 4 कितनी होती है 81, और यहाँ पे 1 की पावर 4 कितनी होती है, तो एक तो रूट हो गया हमारे पास 2। एक अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 लूँ तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे लेना पड़ेगा मेरे को 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, तो एक आ जाएगा 4। ये हो जाएगा तुम्हारे पास ट्रिक की, इसके जो दोनों सॉल्यूशन आने वाले 2 और 4 आने वाले हैं, इसका आंसर हो जाएगा 2, टोटल नंबर ऑफ रियल रूट्स सम आएगा इसका 6। इसके अलावा तुम्हारे पास इसको थोड़ा सा और तुम्हें लगता है कि यार इसके आंसर और भी हो सकते हैं, तो थोड़ा सा चेक करके देख लेते हैं। तुम्हें पता है कि इसकी वैल्यू अगर तुमने 4 पावर 4 है, अगर गलती से भी इसकी जो पावर 4 है, तो अगर इसकी पावर गलती से भी इसकी जो हो गई 4, 3 से भी छोड़ो, अगर 3 से ऊपर जानी नहीं चाहिए, 4 का पावर 4 कितनी हो जाएगी 82 से बहुत बड़ी हो जाएगी, तो पॉजिटिव नंबर ऐड हो रहा है, तो इसकी मतलब 3 के पावर 4 से ये 3 मतलब इसके अंदर वाली वैल्यू 3 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, 2 पे ये कहीं वर्क नहीं करेगा। तो बेसिकली इस तरीके से तुम चेक कर सकते हो ना। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन क्वेश्चन में तुम पता है यहाँ पे जेड और ये ओमेगा देके तुम तो बस कंफ्यूज करने का ट्राई किया गया है, बिकॉज इस क्वेश्चन को तुम एज ए सिंपल इक्वेशन ही ले सकते हो। अब बोला इस इक्वेशन के रूट क्या है, मैं भाई चेक कर लेता हूँ। पहला ऑप्शन 1 रखूंगा तो कितना आ जाएगा 1 की क्यूब 1, हो जाएगा 2, ये पॉजिटिव ही है तो 1 तो हो ही नहीं सकता, ये वाला ऑप्शन काट दो, ये वाला ऑप्शन काट दो, -1 इसमें आ रहा है, इसमें माइनस ओमेगा और ओमेगा है, तो ओमेगा चेक करता हूँ मैं। ओमेगा चेक करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा, ओमेगा की पावर कितनी होती है 3, 1 होता है, ओमेगा की पावर 2, तो 2 ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे आएगा प्लस 2 ओमेगा प्लस 1, तो यहाँ पे प्लस 2 हो जाएगा, ये बेसिकली है ना 1 1। तुम्हें पता है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तुम तो भी इसका आंसर 0 ही आने वाला है। तो हाँ इसका आंसर है वो ये आने वाला है ना। अब इसके लिए हम जाते हैं कि सेकंड, अब बोल रहा है सेकंड इक्वेशन को कौन सा, इसका कौन सा रूट है, इसका अगर रूट देखेंगे कितना आएगा -1 पुट करेंगे तो ये -1, तो बेसिकली माइनस तो ये नहीं आएगा क्योंकि अगर दोनों माइनस होंगे या एक प्लस होगा तो भी एक बच ही जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। माइनस ओमेगा चेक करते हैं, तो माइनस ओमेगा के लिए तुम्हारे पास कितना चाहिए 3 से डिवाइड करो, ये तो जाएगा ओमेगा की पावर 1। एक सेकंड थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ मैं, थोड़ा सा क्लियर दिखे तुमको। देखो यहाँ पे तो 1 आ गया, ये तुम्हारा ओमेगा की पावर कितना आने वाला है, ओमेगा की पावर 1 आने वाला है ना। 100 कोई भी नंबर हो 3 से डिवाइड कर दो, जो भी रिमाइंडर आएगा वो तुम्हारा ओमेगा की पावर। इसको तुम करोगे तो 6 बार 18, फिर 1 बच जाएगा, फिर 18, तो यहाँ पे ओमेगा की पावर 2 आने वाला है। ओमेगा की पावर 2 फिर 1 प्लस 1, अभी बताया इसका वैल्यू 0 होती है, तो हाँ ये इसका रूट हो जाएगा। अब बोल रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉमन रूट। देखो 0 तो आने नहीं वाला क्योंकि ये तो पहले तुम्हारा पास क्या आ गया 0 हो सकता है, एक सेकंड चेक करते हैं। तीन तो तीनों के तीनों तो इक्वल नहीं हो सकते, चेक करते हैं इसको। देखो -1 तो नहीं होने वाला, राइट। इसके बाद अगर इसकी वैल्यू तुम रखने वाले हो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर रख के देखते हैं। ओमेगा स्क्वायर रखेंगे तो ये जाएगा हमारे पास ओमेगा स्क्वायर ये +1, होल्ड इट एक सेकंड, साफ करते हैं, थोड़ा सा साफ करते हैं। इसका आंसर क्या आया था हमारे पास -1, ये हमारे पास ओमेगा रखा था ना हमने, ओमेगा की पावर 3, और ये हमारा ओमेगा की पावर 1 बन गया था, ये बन जाएगा हमारे पास ओमेगा स्क्वायर। तो हाँ मतलब हमारी ये हमारा इसका इसके रूट्स हो गए। इसके रूट देखेंगे तो हमारे पास माइनस रखेंगे, तो बेसिकली माइनस रखने पे ये हमारा माइनस का आएगा ना, माइनस का आंसर नहीं हो सकता, सॉरी आई एम सो सॉरी। इसका आंसर आएगा डी है ना, ओमेगा का पॉजिटिव रखना पड़ेगा क्योंकि ये नेगेटिव रखेंगे तो ये नेगेटिव रहेगा, तो हमारा ओमेगा स्क्वायर माइनस नेगेटिव रहेगा, तो आंसर नहीं आएगा। आई एम सो सॉरी, आई थिंक मैंने ये क्वेश्चन गलत करा दिया था पहले। तो इसका रूट आने वाला ये। अब देखते हैं कि इसमें एक तो कॉमन पहले से आ गया, तो 0 इसका हो नहीं सकता, तीनों तो रूट इक्वल हो नहीं सकती क्योंकि इसमें ओमेगा जो है माइनस ओमेगा भी -1, इसका जो आंसर नहीं हो सकता। तो इसका जो आंसर है 1, इस बार माइनस स्क्वायर जो इसमें और कॉमन क्या हो सकता है, स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर भी चेक करके देख लेते हैं। अगर इसकी वैल्यू तुमने ओमेगा स्क्वायर रखी थी, ओमेगा स्क्वायर पहले से ओमेगा स्क्वायर वहाँ पे 2 की पावर 4 हो जाएगी, 4 यहाँ पे फिर से 1 बन जाएगी, इसकी पावर अगर तुमने 2 रखा तो ओमेगा की पावर 2 बन जाएगी +1, तो फिर से 0 आ रहा है, तो इसका जो रूट है वो ओमेगा स्क्वायर भी होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर थी, तो वैसे भी नहीं हो सकता था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा, काफी इजी क्वेश्चन था। अब ये वाले क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये भी तुम्हारे पास ऐसे एबीसी देके तुम्हें कैलकुलेटिव क्वेश्चन ना दिया बहुत ही ज्यादा। अब इसने बोल दिया कि एबीसी आर रियल नंबर, रियल है ना, रियल है, और ये इसने एक कंडीशन दी है और सी इज नॉट इज इक्वल टू 0, इतनी कंडीशन दी है। मैं बोलता हूँ कि सी की वैल्यू यहाँ पे मैं रख लेता हूँ 2, के की वैल्यू 1 रख लेता हूँ, सी की वैल्यू 2 रख लेता हूँ। क्या ये सेटिस्फाई करेगा, के की वैल्यू 1 सी की वैल्यू 2 करेगा। यहाँ से मैं फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू 0 रख लेता हूँ, तो बी की वैल्यू 1 रख लेता हूँ ना, तो यहाँ पे क्या वैल्यू रख ली मैंने, ए की वैल्यू 0, बी की 1, सी की 1, सी की 2,
और k की 1। अब इक्वेशन बना लो, क्या बनेगी, एक्स स्क्वेयर माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली क्या आ रहे हैं इसके बी स्क्वेयर माइनस 1, हाँ तो मतलब इसके रियल और अनइक्वल रूट्स आने वाले हैं, तो बहुत इजीली आंसर हो गया। अब ये वाला देखो k इज इक्वल टू सी बोल रहा है, k इज इक्वल टू सी बोल रहा है, थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ये इसकी वैल्यू भी 1 नहीं रख लेते अपन, है ना, c1 आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, c1 हो जाएगी 2 हो जाएगा। बेसिकली नई इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1। अब तुम चेक कर लो कि इसके रूट के क्या आने वाले हैं, इट इज रूट, रूट चेक कर लो क्या आने वाला है, ये एक, बेसिकली दोनों के दोनों एक एक आने वाले हैं ना। अब देख लो, एक तो माइनस एक तो हो नहीं सकता, ये भी काट दो, ये भी नेगेटिव में आ रहा है ना। अब अगर तुमने सी के वैल्यू मैंने 1 रखी है, a प्लस बी, a 0 है, b ये भी 1 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसमें तुम चेक करोगे तो ये 1 होगा, पर ये हमारा जो होगा सी बटा बी ए प्लस ए, ये भी हो जाएगा। यहाँ पे नंबर चेक करेंगे तो हमारे पास आंसर जो हमारा सी ही आएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाले क्वेश्चन तुम्हारे पास अगर फॉर्मूलाज याद है, तो मैं यही चीज हमारी पूरी वीडियो में समझा रहा था कि फॉर्मूलेज याद नहीं रहते। अब तुम्हारे पास इतने सारे फॉर्मूले दे दिए इसने, नहीं आते भाई मेरे को फॉर्मूले, होल्ड करते हैं। इसने बोला कि x की पावर 1 प्लस 1 है ना, ये मेरे को आंसर बताओ। मैं बोलता हूँ कि यार मेरे पास इतना ज्यादा है नहीं, इसका इक्वेशन के फॉर्मूले नहीं आते मेरे को। मैंने क्या किया, n की वैल्यू ही कर दी मैंने, n की वैल्यू ही वन पुट कर दी। फॉर एग्जांपल 1 पुट कर दी, हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस एक्स। तो हमारे पास एक तो 1 तो ये नहीं आ गया, t1 की वैल्यू है ना, 1 तो 1 रह गया, t1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो यहाँ पे t1 ही बचा, बाकी तो हमारे पास है ही नहीं और कुछ, तो t1 0 नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 और 2 की पावर 1 माइनस 0, तो यहाँ पे ये भी 1 आ रही है। बट अगर तुम देखोगे इसकी वैल्यू तुम और ऐड करोगे तो नंबर बढ़ेगा ही, तो नंबर बढ़ेगा तो मतलब ये तुम्हारा नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो कांस्टेंट रह गया, ये बढ़ने वाला नंबर है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लैरिफाई करने के लिए तुम यहाँ पे 2 लोगे, तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, t1 इज इक्वल टू 2, t2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 1, तो 3 आना चाहिए, तो ये 3 तो ये 1 ही है, तो ये काट ही दो आंसर नंबर। इसी तरीके से तुमने क्या करना है, ये वाला चेक करना है, तुम्हारे पास x की पावर स्क्वायर रख लो, तुम्हारे पास क्या आएगा 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ये तुम्हारा t1 की वैल्यू आ गई 2, t2 की वैल्यू आ गई कितनी आ गई 1, तो देख लो 1 माइनस 2 प्लस 1, एक सेकेंड, यहाँ पे 2 आएगा ना, 2 से मल्टीप्लाई करना है ना इसको, तो ये हो जाएगा 2, तो बेसिकली कितना आ रहा है 1 आ रहा है, ये नहीं हो सकता, ये नेगेटिव में है और ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं, रटने की जरूरत ही नहीं है। अब इसमें देखो मैंने यहाँ पे कितना रखा था, ये वाला का सम कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, 2 की पावर कितना आ जाएगा, एक सेकेंड, कितना आ रहा है सम, t1 की वैल्यू ना हमारे पास, t1 की वैल्यू, तो यहाँ पर 2 प्लस 3 आ रहा है, तो ये 4 आ रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। भाई तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है, बस थिंकिंग को थोड़ा ब्रॉड रखो, थोड़े प्रैक्टिकल वे से सोचो, है ना। और क्वेश्चन ना यूपीएससी हार्ड दे रहा है बट एक्चुअल में नहीं है, ऑप्शन से जाओ। तो बहुत से ऐसे तरीके हैं कि जो टीचर्स छोड़ देते हैं। अब जैसे 10 जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन अगर तुम एज अ फॉर्मूला की तरफ से जाओगे तो 11th ही जाने वाले हैं, टीचर्स बोलेंगे यार छोड़ दो, यार छोड़ क्यों दे, थोड़ा सा थिंकिंग को ब्रॉड रखो। और जो क्वेश्चन मैंने बताए थे गलत है, उसको जो भी बंदा सही बोलेगा, है ना, कमेंट बता देना, वी विल आंसर दैट, है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, है ना, कीप प्रिपेयरिंग, जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।